से जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज उजाई लंक दिस चांपा। बिरह बाढ़ दारुण भाषियु, कपि कपि मरऊ ले हर जीव। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नागमती का वियोग वर्णन, यानी नागमती के विरह का वर्णन। विरह काहे का? नागमती के पति अर्थात उसके प्रियतम जो हैं पराई स्त्री के बस में पड़ कर के नागमती का त्याग कर चुके हैं, और नागमती जो है अपने पति की वापसी का इंतज़ार कर रही है, और पूरा 12 महीने अपने पति का इंतज़ार करती है। और उसी क्रम में हम आज पूष महीने का वर्णन पढ़ेंगे। नागमती कहती है कि पूष के महीने में जो जाड़ा है उसके कारण उसका बदन, उसका शरीर जो है थर थर काँप रहा है। सूरजु जाए लंक दिस चापा, और जो सूरज है वह लंका के दिशा में अर्थात दक्षिणायन हो गया है, दक्षिण की दिशा में। ऐसा दिन इतने छोट हो रहे हैं दिन कि उसे ऐसा लगता है कि पश्चिम में ना जा कर के दिन जो है वह दक्षिण की स्थिति में ही डूब जाता है। चांपा माने दब जाता है। सूरजु माने सूर्य, जो सूर्य है वह लंका के ही दिशा में दक्षिणायन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वहीं उसका ढलन हो जाता है। विरह बाढ़ दारुण भाषियु, और जो विरह है वह बढ़ करके, दारुण माने अत्यधिक कठिन हो चुका है, शिव माने शीत का महीना, जो विरह है वह बढ़ गई है। पूष महीने में नागमती का जो विरह वेदना है वह अत्यधिक बढ़ चुकी है, और दारुण माने कठिनता के साथ, अत्यधिक दूभर जो हो गया हो उसे दारुण बोलते हैं। जो शीत महीना है नागमती के लिए अत्यधिक विरह वेदना के कारण अत्यधिक कठिन हो चुका है। क्या है को कठिन? अब वह से जो है रातें और दिन जो है वह काटी नहीं जा रही हैं। कपि कपि मरो ले हर जीव, काँप काँप के मैं मर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे प्राणों को यह शीत ऋतु हर लेगा, छल लेगा, मेरे प्राण को पखेरु उड़ा ले जाएगा। कंत कहाँ लागऊँ वही हियरे, पंथ अपार सूझी नहीं नियरे। सौर सपेती आवई जूड़ी, जानहु से जही मंचल बूढ़ी। कंत कहाँ लागऊ वही हियरे, मेरा जो प्राणपति प्यारा जो मेरा प्रियतम है वह कहाँ पर है। लागव माने लग जाऊं, वही माने उसके, हियरे माने हृदय से। मेरा प्राण प्यारा प्रियतम कहाँ है, मैं उसके हृदय से लग जाऊं। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, रास्ते अपार हैं जिनको पार ना किया जा सके, इस प्रकार से रास्ते हैं। सूझ नहीं नियरे, मुझे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ता। प्रीतम से मिलने का जो स्थान है वह मुझे करीब नहीं दिखाई पड़ता है। सूझ नहीं नियरे, मुझे जान नहीं पड़ता कि वह कितने नज़दीक है और कितने दूर है, मुझे इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। शौर सपेती आवे जोड़ी, और जब मैं सफ़ेद वस्त्रों को, शौर माने दोस्तों चादर होता है, जब मैं सफ़ेद चादर को देखती हूँ, सपेती माने श्वेत, जब मैं सफ़ेद चादर को देखती हूँ, आवे माने आ जाती है, जूड़ी माने बुखार। सफ़ेद चादर को देखते ही मुझे बुखार आ जाता है। जानहु सेज हिमांचल बूढ़ी, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मेरी सेज है, जो मेरी सैया है, वह हिमांचल अर्थात बर्फ के पहाड़ की भांति लग रही है। जनहु माने दोस्तों यहाँ पर जनहु आ जाने से उत्प्रेक्षा अलंकार
प्रतीत होता है। प्रतीत नहीं दोस्तों, जन्म जन जानो जन मन मानो जो है उत्प्रेक्षा अलंकार के चिन्ह हैं। चकई निस बिछुड़े दिन मिला, हाँ दिन रात बिरह को किला। जो चकई पक्षी है वह रात्रि में बिछुड़ जाता है, रात्रि काल में अपने प्रियतम से बिछुड़ जाता है, किंतु वह दिन में मिल जाता है। हाँ दिन रात बिरह कोकिला, और मैं जो है दिन रात में ही बिरह की कोयलिया के समान हो गई हूँ, क्योंकि हमारे प्रियतम हमारे पास नहीं है, जिसके कारण मुझे विरह वेदना हुई है। और उस विरह वेदना में मैं अपने पति के वियोग में कोकिला हो चुकी हूँ, कोयलिया की भांत पिया पिया की रट लगाए हूँ। रैन अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए बिछोही पखी। रैन रात्रि में अकेली व्यतीत कर रही हूँ, साथ नहीं सखी, मेरे साथ में मेरे पास कोई सखी नहीं है। कैसे जियों बिछोही पखी, इस अवस्था में मैं कैसे जीऊँ अपने प्रियतम से बिछड़ करके। जिस प्रकार से कोई पंछी अपने जोड़े से बिछड़ करके जी पाए, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पंखी अपने साथी से बिछुड़ करके जिए। उसी प्रकार से मेरी अवस्था है कि मैं बिछोही अर्थात बिछड़ करके अपने प्रियतम अपने पति से किस प्रकार से जीऊँ। बिरह बिरह सचान साथ नहीं, बिरह सचान भयो तन जाड़ा, और जियत खाए और मुझे न छाड़ा। बिरह सचान भयो तन जाड़ा, जियत खाए और मुझे न छाड़ा। ये जो बिरह है सचान हो गया। सचान माने दोस्तों होता है बाज, और बाज पक्षी ऐसा पक्षी होता है जो जीवित पक्षियों की, अन्य जीवित पक्षियों की गर्दन को काट देता है। जियत खाए और मुझे न छाड़ा, यह जो बिरह है वह बाज के रूप में हो गया है, बाज पक्षी के समान हो गया है। यह जीते जी तो मुझे खा ही रहा है। कौन? बिरह रूपी जो यह शीत ऋतु है वह मेरे तन को, मेरे शरीर को खाए जा रहा है। जीते जी तो खा ही रहा है और मुझे न छाड़ा, और मरने के बाद भी यह मुझे छोड़ने के मूड में नहीं है। आइए अब हम दोहे को देखते हैं। रकत धुरा मासु गरा, हाड़ भयो सब शंख, धन सारस होय ररमोई, पीयूष मोटउ पंख, पीयूष मेटहि पंख। रकत धुरा, रक्त जो हैं वह गिर गए हैं, ढरक गए हैं। मासु गरा, और जो मांस है वह गल गया है। रकत धुरा मासु गरा, हाड़ भयो सब शंख, और जो मेरी हड्डियां हैं मेरे रक्त के गिर जाने से, और जो मेरे अस्थि मज्जाएं हैं उनके सूख जाने से यह हाड़ जो हैं भयो माने हो गए हैं सब शंख, शंख के समान मेरी सारी अस्थियां हो गई हैं। जो हड्डियां हैं वह मेरी शंखों के समान हो गई हैं। धन सारस होय रलमुई, धन अर्थात यह जो स्त्री है, नागमती कहती है, धन माने दोस्तों होता है स्त्री। यह जो स्त्री नागमती है, सारस होय रलमुई, सारस पक्षी के समान, रल माने चिल्ला चिल्ला करके, मुई माने मर गई है। पीयूष समेट पंख, हे प्रीतम तुम आ जाओ और इसे बटोर लो। समेट माने बटोर लो इसके पंख को, अर्थात पंख का आशय दोस्तों यहाँ पर उसके मिट्टी से लिया गया हुआ है कि हे प्रीतम आओ और तुम समेट लो, बटोर लो उसके पंख को, उसके अस्थिपिंजर को, उसके राख को बटोर लो, क्योंकि वह जल करके मर गई है। आइए और इसके अस्थियों को बटोर करके अस्थि विसर्जन कर दीजिए। लाग्यो माघ परई अब पाला, लाग्यो माघ परई अब पाला, बिरह काल भयो जड़ काला। पहल पहल तन रुई झाँपे, हरि हरि अधिक वही कांपे। लाग्यो माघ, लाग्यो माने लग गया है,
माघ माने माघ का महीना। माघ का महीना लग गया है, पड़े अब पाला, और अब पाला पड़ने लगा है। पाला माने दोस्तों होता है हल्की हल्की बर्फ़ के फुहारों को पाला कहते हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि आलू की फसल में पाला लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि बर्फ़ की हल्की हल्की बूंदें जो है उसकी पत्तों पे पड़ जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से नागमती कह रही है कि लाग्यो माने लग गया है, माघ माने माघ का महीना, और परय माने पड़ रहा है, पाला माने पाला। बिरह काल भयो जड़काला, और यह जो बिरह का समय है मेरे लिए, यह जो शीत ऋतु का, जड़काला माने दोस्तों होता है शीत ऋतु। जड़ काल, काल माने समय, जड़ माने जाड़ा, और जड़ काला माने शीत ऋतु। जो शीत ऋतु है मेरे लिए बिरह के समान हो गया है। पहल पहल तन रुई झाँपे, परत दर परत मैं रुई से बने वस्त्रों को अर्थात रजाई, चादर और कंबल को जो है मैं झाँपे माने छुपा रही हूँ। पहल पहल परत दर परत मैं अपने शरीर पर रुई के वस्त्रों को डाल रही हूँ। तन रुई झाँपे, अपने शरीर को रुई से बने वस्त्रों से छुपा रही हूँ। और जैसे मैं वस्त्रों को अपने शरीर पर रख रही हूँ, हहर हहर अधिको हिकापे, हर हरा करके। हहर हहर माने दोस्तों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हहर हहर अत्यधिक, ही मेरा जो हृदय है अत्यधिक कंपित हो रहा है, कंपन हो रहा है, काँप रहा है। काहे को? शीत ऋतु के कारण, ठंडक के कारण। आय शूल होय तपुरे नहा, हे प्रियतम आ जाओ, तुम आ जाओ। शूल माने सूर्य हो कर के, तप माने जलाओ, तपिन दो, अग्नि दो। रे नाहा, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रियतम तुम आ जाओ, सूर्य हो कर के तपो, और मेरे तपती हुई शरीर को अग्नि प्रदान करो। तोहें बिन जाड़ छूटे महा, तुम्हारे बिना जाड़ माने ठंडक ना छूटे, नहीं छूट रहा है। महा माने मेरा, मेरा जो ठंडक है वह तुम्हारे बिना नहीं छूट रहा है। ए हिमा उपजे रसमूलु,